बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। डियर व्यूअर्स, आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इससे पहले हमने उर्दू का बहुत सारा जो है वो पढ़ा है। तो आज इंशाल्लाह हम ग्रामर को शुरू करने वाले हैं। तो ग्रामर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम ग्रामर का पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आज हमने लफ्ज़ को पढ़ना है कि लफ्ज़ क्या होता है। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि लफ्ज़ होता क्या है। हुरूफ के मिलने से जो बामानी आवाज़ आती है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दो हुरूफ ही मिलकर एक लफ्ज़ बनाएं, बल्कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पाँच भी, और इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर भी लफ्ज़ बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि जो ये लफ्ज़ बने उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, तब उसे लफ्ज़ कहा जाएगा। जब बहुत सारे हुरूफ मिलेंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा, और लफ्ज़ उसे तब कहेंगे जब उसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो उसके बाद देखें जी, लफ्ज़ की तारीफ़ हमने देख ली। उसमें देखें जिस तरह से मिसाल मैंने दी है कि डाल और रे अलग अलग हुरूफ हैं। ये जब आपस में मिलेंगे तो ये लफ्ज़ जो सामने आएगा वो बनेगा डर, यानी डर एक लफ्ज़ है। और हे, मीम और दाल, ये तीन जब हुरूफ आपस में मिलेंगे तो एक लफ्ज़ वजूद में आएगा जिसको कहते हैं हे, मीम और दाल, हम्द। ठीक है जी, इसका एक मतलब बन रहा है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़। तो ये एक लफ्ज़ बन रहा है। अगर लफ्ज़ कोई मतलब ना दे तो वो लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, वो लफ्ज़ बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो हुरूफ ही होंगे। उसके बाद देखें लफ्ज़ की अक़साम। दो किस्में होती हैं, एक होती है कलमा और एक होती है मुअम्मल। कलमा और मुअम्मल ये लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कलमा क्या होता है। कलमा ऐसे अल्फाज जिनका मतलब समझ में आ जाए उन्हें कलमा कहते हैं। मसलन दरख्त, नेकी वगैरह। यानी कलमा वो लफ्ज़ होगा जिसके मानी हमें समझ आ जाए, जिसका कोई ना कोई मतलब हो, उसको कलमा कहते हैं। और देखें दरख्त है, आपको पता है दरख्त का एक वजूद, जब भी जो लफ्ज़ होता है, जब भी आप उसका किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसका आपके सामने वजूद आ जाता है। ठीक है जी, जो हुरूफ मिलते हैं और तो उसके बाद जो भी लफ्ज़ बनता है, वो अगर लफ्ज़ आप नाम लेते हैं तो उसके सामने आपके ज़हन के सामने एक तस्वीर आ जाती है। यानी दरख्त का नाम अगर हम लेते हैं तो एक तनावर दरख्त जो है वो हमारे ख्यालों में आता है कि वो एक दरख्त। और नेकी, यानी आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको नेकी जो है मिलती है, अगर अच्छा काम करते हैं तो उस हवाले से, तो उसका एक वजूद है, उसका एक मतलब बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कलमा। दूसरा जो इसकी दूसरी किस्म है वो है मोमल। तो मोमल किसको कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो कोई मानी न रखते हों उनको मोमल कहा जाएगा। मसलन वाम, वोटी वगैरह, यानी आप कहते हैं काम वाम, रोटी वोटी वगैरह, ये जो वाम और वोटी ये जो लफ्ज़ हैं इनको हम मोमल कहेंगे, यानी ये कोई मानी नहीं देते। तो मिसाल इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि लड़कों ने स्कूल का काम वाम किया, यानी इसमें जो बामानी लफ्ज़ बन रहा है जिसको हम कलमा कहते हैं वो बन रहा है काम, और जो बेमानी जिसको हम मोमल कहते हैं वो बन रहा है बेमानी, जो लफ्ज़ है वो है वाम। यानी लड़कों ने स्कूल का काम वाम किया, तो काम जो है वो बामानी लफ्ज़ है और जो बेमानी लफ्ज़ है वो है वाम। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि लफ्ज़ क्या होता है और लफ्ज़ की कितनी अक़साम होती हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कलमा की आगे कौन सी अक़साम है। तो देखते रहिए अगले चैनल को, तो अगली जो वीडियो हम देंगे इसी चैनल को देखते रहिए, तनवीर अब्बास यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।